देखो, कल हम लोग डिफरेंट लोन एक्टिविटी के बारे में स्टडी कर रहे थे कि लोन से क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है ना। और उसी में उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बात किए थे, और फिर एक बात किए थे टर्म्स ऑफ क्रेडिट का, और उससे पहले हम लोग पढ़े थे मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज हम लोग बात करते हैं कि कोई भी आदमी हो हमारे आस पास में, तो जो लोन लेता है वो कहाँ से लोन लेता है। ऐसा सब कोई जानता होगा कि लोन सिंपल सा है कि बैंक से लेता होगा। बहुत सारे आदमी जानते भी हो कि लोन जो है ना वो बैंक से मिलता है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या मैक्सिमम टाइम, कि हम लोग आस पास कहीं से उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो उधार, लोन दैट मीन्स उधार, एक उधार आम भाषा में कह सकते हैं कि कर्ज आप समझिए कि हम लोग बोलते हैं ना कर्ज ले लिए, तो कर्ज या तो बैंक से ले लिए, नहीं तो बहुत बार होता है कि अपने पड़ोसी से ले लिए, कोई रिलेटिव से ले लिए, या कोई आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं जो कर्ज पे पैसे चलाते हैं, उनसे ले लिए, मनी लेंडर से ले लिए, ये हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग अभी बात करेंगे कि जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो लोन हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो या तो बैंक से प्रोवाइड किया जा रहा है या तो कुछ लोग हैं जो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बेसिस पे लोन दो तरह का होता है, मतलब दो सेक्टर से हम लोग को मिलता है। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आ गया आपका बैंक। जितना भी बैंक होता है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है वो सब फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। फॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब होता है ना कि उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है लोन देने का, और कुछ नॉर्म्स को वो फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं होगा कि वो 2, 3, 4, 10 आदमी को लोन देते हैं तो सबके साथ अलग अलग तरीके से टर्म्स ऑफ क्रेडिट लगाते हैं, ठीक ना। तो फॉर्मल सेक्टर सबसे पहले तो आता है कि फॉर्मल सेक्टर हो गया आपका जितने भी बैंक हैं, तो बैंक को हम लोग फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। जितने भी बैंक होते हैं उनका सबका सुपरविजन जो होता है, जो उनके ऊपर जो कंट्रोलिंग होता है, जो देखभाल होता है, वो आरबीआई करता है। आरबीआई जो होता है ना सुपरवाइज करता है। आप जानते होंगे कि आरबीआई ये देखता है कि कौन बैंक के पास कितना मिनिमम बैलेंस है, वो कौन बैंक है किसको लोन दिया है, क्या कोलेटरल पे लोन दिया है, कितना उसका इंटरेस्ट है, उसका क्या मतलब कि जो पैसा लेगा तो किस तरीके से लेगा, ये सब कुछ आरबीआई देखता है फॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर से अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पे इक्वलिटी होता है। इक्वलिटी इन द सेंस कि अगर यहाँ से 1 लाख नहीं 1 करोड़ आदमी अगर लोन लेंगे तो सबके साथ वो इक्वल ट्रीट करेगा। इक्वल ट्रीट का मतलब थोड़ी ना कि वहाँ खाना पीना का बात चल रहा है, नहीं। इक्वल ट्रीट का मतलब कि आपसे वो इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, ठीक है ना। और चूंकि वो सुपरवाइज करता है, आरबीआई उसको सुपरवाइज करता है, तो वो आरबीआई ही ना क्या करता है कि इन लोग का मैक्सिमम जो होता है ना इंटरेस्ट रेट वो डिक्लेयर करके रखता है। तो इन लोग को पता है कि हम लोग को मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट लेना है, तो इसलिए इन लोग का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक। और उसके बाद चूंकि ये सुपरविजन में होता है, इसलिए अपने बोरोवर को, बोरोवर दैट मीन्स कि जो लोग पैसा इससे उधार लेते हैं उसका वो एक्सप्लोटेशंस नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको चलना है, तो शोषण नहीं कर सकता है, कोई ऐसा गलत तरीका नहीं अपना सकता है। फॉर्मल सेक्टर से अगर आप लोन लीजिएगा तो इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें जब आपको पैसा मिलता है और उसके बाद जब आप पैसा चुकाते हैं तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है चुकाने का, कि आप कितना पैसा चुकाएं, कितना टाइम में चुकाएं और आपको कितना चुकाना है। जब चाहिएगा आपको जानकारी इसकी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है ना
कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। अब पहले इनफॉर्मल सेक्टर में फिर बात आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में आप देखिएगा कि जो हमारे आसपास में जो लोग होते हैं जो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, वो मनी लेंडर्स हो सकता है, कोई सगा संबंधी हो सकता है, उससे भी हम लोग कर्ज लेते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसका कोई सुपरविजन नहीं होता है, इसका कोई माई बाप नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है। तो इसीलिए ना मन माना ये करता है। मन माना मतलब कि जैसा ग्राहक मिल गया उस तरह से ये वसूली कर लेता है। किसी से अगर ये 10% इंटरेस्ट लेगा तो किसी से 15% भी ले लेगा, और अगर ग्राहक बहुत करीबी हो गया तो 5% भी ले लेगा। चूंकि इसके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है पैसा देने का या पैसा लेने का, तो अगर ये थोड़ा सा पावरफुल है, पैसा देने वाला पावरफुल है और पैसा लेने वाला कमज़ोर है, तब तो बेचारा वो पैसा पूरी लाइफ टाइम चुकाते रहेगा, कभी चुका नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉपर डिटेल ही नहीं है। जब भी चुकाया बुला रहे इतना उधार है, फिर इतना उधार है, उतना उधार है। कोई डॉक्यूमेंट है थोड़ी ना आपके पास कि आप उसको दिखा के बोलिएगा। कभी कभी तो मनी लेंडर्स में ऐसा होता है ना कि इतना उसका इंटरेस्ट रेट होता है कि जितना पैसा वो उधार देता है उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। आप अगर नॉर्मल अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आइएगा ना तो हम लोग जानते हैं कि बैंक जो होता है वो ईयरली लेता है इंटरेस्ट, और एक बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मुश्किल से 12% 13% तक जाता है, मैक्सिमम 12 से 13% तक जाएगा ईयरली। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपया लिए हो तो 1 साल में आपको 12% से 13% बैंक को देना है, मतलब 12,000 या 13,000 के करीब में आपको देना होगा। मैक्सिमम बता रहे, मिनिमम तो हो सकता है और कम भी होता है। लेकिन वही अगर एक मनी लेंडर से तुम पैसा लेते हो, दैट मीन्स इनफॉर्मल सेक्टर से, तो जहाँ तक हम लोग सुनते हैं कि कुछ लोग 5% इंटरेस्ट लेते हैं। अब क्या 5% तो बहुत कम हो गया सर, तो 5% वो लेते हैं मंथली, मतलब महीना में 5%। तो 5% का मतलब सालाना कितना हो गया, 1 साल में कितना हो गया, 60%। 8% ले सकता है, कुछ कुछ तो 8% भी ले लेता है, कुछ तो 10% ले लेता है। और 10% जो ले लिया उसका कितना हो गया, 1 महीने का, 1 साल का इंटरेस्ट 120%। अगर 1 लाख रुपया दिया है ना तो 1,20,000 उसका सिर्फ इंटरेस्ट हो जाएगा, और वहाँ पे आपको कोई बचाने वाला भी नहीं है। आपको वहाँ पर पैसा चुकाना पड़ता है, वो गलत तरीके से आपसे पैसा वसूल भी लेता है, ठीक है ना। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और यहाँ हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता है। ये तो एक पहलू हुई कि फॉर्मल सेक्टर का काफ़ी एडवांटेज है। एडवांटेज है कि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और वहाँ पे हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे रेट जो होता है वो फिक्स होता है, फ्लक्चुएट नहीं करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि रेट फ्लक्चुएट करता है। अब आपको क्या लगता है, अब मुद्दे पे आते हैं कि मैक्सिमम लोग जो लोन लेते होंगे वो लोन कहाँ से लेते होंगे, मैक्सिमम लोग, या तुम्हें लोन लेना होगा तो तुम लोन कहाँ से लोगे। सोचने में और बोलने में एकदम एक सुर में सबको मन में आएगा बैंक, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर से ही हम लोग लोन लेंगे। अब फिर प्रैक्टिकली बात करते हैं। आप गांव में या शहर में चले आइए तो जो एक गरीब आदमी है जिसके पास कोई पूंजी नहीं है, उन गरीबों में करीब करीब 85% लोग जो हैं लोन वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी है उसमें से करीब करीब 55% लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। जो काफ़ी रिच हैं तो 90% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। काफ़ी रिच है तब,
नहीं तो जो गरीब है फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। 90% जो रीच होते हैं ना फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है, गलती से, सॉरी, फॉर्मल सेक्टर से। मतलब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो गरीब जो है ना वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेता, नहीं ले पाता है, मतलब बोलिए नहीं लेता, नहीं ले पाता है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक में जब वो लोन देने जाता है तो कल भी आपको बताया था कि उसका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, एक बुक की तरह उसका डॉक्यूमेंट होता है, और जब आप पूरा का पूरा फुलफिल कर दीजिएगा तभी आपको फॉर्मल सेक्टर जो है लोन देता है। और गरीब के पास उतना कुछ डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है जो बैंक में जाकर बैंक वाला को दिखाए ताकि वो बैंक वाला उसको लोन दे। और जब वो उतना डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं कर पाता तो उसको लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है ना, बैंक जो लोन देता है वो कोलेट्रल पे देता है, तो गरीब के पास तो कुछ कोलेट्रल है नहीं, और इसीलिए क्या होता है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो पैसा देने वाले लोग होते हैं, जिसको पैसा देते हैं उसको अच्छे पर्सनली अच्छे से जानता है, तो इस तरह से किसी तरह का कोई कोलेट्रल वोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली जानता है, और घरेलू संबंध हो सकता है या पड़ोसी हो सकता है, तो जानता है कहीं भागेगा नहीं और हम पैसा इससे वसूल लेंगे। तो वहाँ पे उस गरीब आदमी को जब मनी लेंडर से पैसा लेना रहता है तो एक जो बेनिफिट ये है कि उसको डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होता है, कि पर्सनली जान पहचान के बेसिस पे ही उसको लोन मिल जाता है। तो इसलिए गरीब जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेता है। और आप जानते हैं कि मजबूरी एक ऐसी चीज़ है कि जब मजबूरी किसी पर पड़ जाएगी ना तो फिर वो ये नहीं देखेगा कौन उसको ज़्यादा लूट रहा है, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि कौन मेरी मदद कर रहा। तो ये इंडिया की एक हकीकत है कि यहाँ पे गरीब जो लोग हैं उन्हें फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिल पाता। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि जो भी फॉर्मल सेक्टर हैं उनको एफिशिएंट बनाने का, उनको गांव तक पहुंचने की ज़रूरत है, और गांव के गरीब से गरीब लोगों तक लोन पहुंचाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि लोन जो है ना कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जो उनके जानने पहचानने वाले लोग थे या अमीर लोग थे, जहां से उनको बेनिफिट ज़्यादा होने वाला था। आरबीआई इस चीज़ को भी गाइडलाइन करता है कि अगर कोई बैंक लोन दे रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि बड़े बड़े बिल्डर को और बिजनेसमैन को ही सिर्फ वो लोन दे रहा है, गरीब को, किसान को लोन नहीं दे रहा है। कि ये सुपरवाइज करता है और आरबीआई गाइडलाइन करता है कि आपको इन लोगों को भी लोन देना है, गरीबों को भी लोन देना है। अब किस तरीके से लोन देना है वो आपका प्रॉब्लम है, वो आप उसको देखिए, उसको मैनेज कीजिए और कुछ ऐसा तरीका निकालिए कि गरीबों तक भी लोन पहुंच सके। अभी बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो इस पे काम करते हैं, सरकार की बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन आई है जिसमें अभी देखे होंगे ना कि अभी इसी में आया है, जो कोरोना आया था तो सरकार बोला था कि गारंटर कि 5 लाख तक का या समथिंग, एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे, कि 5 लाख का लोन पे हम गारंटर रहेंगे, आप लोन दीजिए उन लोगों को। और गारंटर सरकार खुद बन रहा है। क्यों सरकार गारंटर बन रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो फॉर्मल सेक्टर वाले लोग हैं वो गरीब लोगों को लोन नहीं देंगे, और इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनको डर है कि कहीं ये गरीब पैसा मेरा नहीं चुका पाया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पे सरकार इन लोगों की गारंटी ले रहा है। तो सरकार और भी बहुत सारा पॉलिसी और प्रोग्राम लाता है ताकि जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं उन तक कम से कम लोन पहुँच पाए और फिर वो इस लोन का बेनिफिट उठा पाए। क्योंकि अगर एक गरीब फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने लगेगा तो उसके ऊपर थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। आप जान ही रहे हो ना कि कोई आदमी अगर लोन लेता है तो फिर लोन उसको चुकाना है, लोन चुकाना है तो लोन वो कहाँ से चुकाता है? तो अपने इनकम से ही चुकाता है। तो अगर वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेगा तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो काफ़ी कम लगेगा। तो इससे उसको इनकम का एक थोड़ा बहुत पार्ट जो है ना, छोटा पार्ट, उसको इंटरेस्ट में देना होगा। लेकिन अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लिया
तो फिर सोचने वाली बात है कि अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मान ली 1 लाख रुपये ही उधार ले लिया और जो मनी लेंडर है उस पर 10% का रेट लगा दिया, 10% वो भी मंथली, आपको पहले बता चुके हैं। तो मंथली का मतलब 1 लाख का 10,000 रुपया। एक गरीब आदमी 1 महीना में 10,000 रुपया कहाँ से देगा? तो उसका इनकम का एक मैक्सिमम पार्ट जो है ना वो इंटरेस्ट चुकाने में ही निकल जाएगा, और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसका गुलाम बन जाएगा। पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था कि बड़े बड़े मनी लेंडर्स जो होते थे वो किसानों को कर्ज दे देते थे, फिर किसान धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला जाता था और फिर बाद में उस किसान को मनी लेंडर जो था अपना गुलाम बना लेता था, फिर उसको गुलाम बना लेता था। फिर उसके बाद उसका बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कर्ज चुकाने का, फिर अगर वो नहीं चुका पाया तो फिर वो भी गुलाम बन जाएगा, फिर उसके बाद उसका बच्चा गुलाम बन जाएगा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर इस तरह से कई पीढ़ी उसका उस कर्ज चुकाने के लिए उसके घर की गुलामी खटेगा। अब पता नहीं कि वो कितना रुपया लिया हुआ था कि उसका 7 पीढ़ी गुलामी खटने में ही निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसका पैसा खत्म नहीं हुआ। 100 रुपया का तो कभी कभी ऐसा होता है कि 100 रुपया का जो इंटरेस्ट होता है ना वो कई हजार हो जाता है। ये पुराना तरीका था और ये आज का भी तरीका है मनी लेंडर्स का कि आपको पैसा दे करके फंसा लेगा। एक बार अगर आप मनी लेंडर जो इनफॉर्मल सेक्टर में फंस गए तो फिर आप उससे कभी उभर नहीं पाइएगा। फिर आपका मैक्सिमम जो इनकम होगा उसी के पास चला जाएगा, और हो सकता है कि आपके पास जो जमा पूंजी जो भी है ना, छोटा मोटा घर हो, थोड़ा मोटा ज़मीन का प्लॉट हो, तो वो भी आपसे लिखवा लेगा। तो आई होप कि आपको फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ कंपैरिजन समझ में आएगा। दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, पहले दोनों बता दिए कि हम लोग ज़्यादातर जो है इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा क्यों लेते हैं। ये हमारा शौक नहीं है, लेकिन वही है कि आप जाइएगा ना, कभी कभी देखिएगा फॉर्मल सेक्टर में लोन लेने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग तो दिखे हैं, इतना दौड़ाएगा, इतना दौड़ाएगा, इतना दौड़ाएगा ना कि आप लास्ट में गुस्से में कहिएगा भाड़ में जाए सर। इससे अच्छा है कि हम चलो और लोन इनफॉर्मल सेक्टर से ही ले लेंगे, भले थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा लेकिन दे तो देगा ना मौका पे। और यही बैंक हमारा करता है। बैंक में बहुत करप्शन है इसी मामले में। बहुत सारे जो लोग बैंक के कर्मचारी होते हैं ना, खासकर मैनेजर जो कमाते हैं पैसा, यही लोने से कमाते हैं। लोने का तो खेल है बैंक के अंदर। तो लोन किसको देता है? वो अपने रिलेटिव को देगा या अपने जानने पहचानने वाला को देगा या उन लोगों को देगा जिससे उसको ज़्यादा बेनिफिट है। गरीबों को नहीं देता, और इसी कारण से गरीब और गरीब होते चल रहा है। तो बैंक में एक कोऑपरेटिव सेक्टर भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी जो आता है ना वो भी फॉर्मल सेक्टर में ही आता, जिसमें